आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाला हूँ जो हम में से एक कॉमन यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल मेंटर और सब यूथ को एक राह बताने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला, ऐसे यानी कि imagesbazaar.com के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर श्री संदीप महेश्वरी सर के बारे में बताने वाला हूँ। आज उनके हम थॉट प्रोसेस और उनके लाइफ में वो कैसे सक्सेसफुल हुए उनकी हम बात करेंगे। उनका एक कोट है, सक्सेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस एंड बैड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम फेलियर। ये उनका एक कोट है। अभी हम उनके लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आई, कैसे फेलियर्स आए, उनको हम ये कोट से रिलेट करेंगे। तो संदीप महेश्वरी सर है, सबसे पहले जब भी वो 10th में थे तो उनके फादर का एक बिजनेस था एल्यूमिनियम का। तो पार्टनर्स थे, तो पार्टनर्स ने उनको थोड़ा कुछ भी करके बिजनेस बंद हो गया और वो लॉस में चले गए। तो वो टाइम पे क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जब भी बिजनेस घर का मतलब डूब जाता है तभी दो सिचुएशन होती है। काफ़ी फैमिली जो होती है वो सब एक साथ आ जाते हैं, वरना फिर फैमिली बिखर जाती है। परंतु जो संदीप महेश्वरी जी थे उन्होंने सब परिवार को इकट्ठा किया। वो 10th में ही थे तभी उनके मम्मी पापा वगैरह, भाई बहन वगैरह, सबने ऐसा नहीं किया पापा आपके कारण हुआ ये वो, ऐसे कोई रीजंस वगैरह नहीं निकाले और उन्होंने उनके पापा को सपोर्ट दिया और उनको वो हिम्मत टूटने नहीं दी और साथ में रहे वो सब। फिर संदीप महेश्वरी जी उनको अभी हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो फिर उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा खजूर होती है उसका बिजनेस शुरू किया, परंतु वो बिजनेस में उनको फेलियर मिला। फिर उन्होंने एक पीसीओ एसटीडी जो होती है, जो पहले मतलब पीसीओ वगैरह चलते थे, उसका बिजनेस चालू किया। उसमें क्या होता था, लोग आते थे 25-50 पैसे के लिए भी बहुत उनकी मम्मी के साथ रिग्जिट करते थे, वो भी फेल हुआ। फिर जब वो 12th में आए तभी उनको थोड़ी बुरी लतें लग गई। वो उनके दोस्तों के साथ सिगरेट वगैरह ऐसे सब जो भी मतलब गंदी आदतें होती थी उसमें गिर गए। फिर एक दिन क्या होता है, वो उनके एक दोस्त के साथ एक पान की टपरी पे बैठे होते हैं और सिगरेट फूक रहे होते हैं। तभी उनका जो दोस्त होता है वो एक अमीर बाप का बेटा होता है, तो उसको पूछते हैं कि बड़ा होके क्या करने का है, तो क्या अभी 5-6 साल ऐश करेंगे, पापा के पैसे के ऊपर सब चल जाएगा, फिर अगर कुछ जॉब वगैरह कर लेंगे 1-2 साल, फिर पापा का बिजनेस तो है ही। तभी वो मोमेंट पे उनको क्लिक होता है कि इसके पापा का तो बिजनेस है, मेरे पापा का तो बिजनेस भी लॉस में चला गया है, तो मैं क्या करूँगा। तभी वो सोचते हैं, वो सिगरेट उन्होंने वो टाइम पे 12th स्टैंडर्ड में लास्ट बार फूकी थी, वो उन्होंने वहाँ पे ही छोड़ दी और आज तक उन्होंने सिगरेट कभी भी ली नहीं वापस। तभी उनको क्लिक होता है कि अगर मैं ऐसा का ऐसा इसके साथ रहा तो मैं इसके साथ घूमूंगा, इसकी गाड़ी में घूमूंगा, मेरी गाड़ी मेरी फैमिली की वगैरह, मेरी फैमिली का क्या। तभी वो सोच लेते हैं कि अभी मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना तो है, बट उनको वे नहीं पता था क्या करना है, वो नहीं पता था। थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस किया, परंतु अच्छा फैमिली की सिचुएशन को एक प्रॉपर वे में लाने के लिए उनके पास कोई वे नहीं था। तभी क्या होता है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो मतलब अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह जो बोलते हैं, उनको एक कोई बंदा मिला होगा, वो बोलता है मल्टी लेवल मार्केटिंग है ऐसा वैसा सब। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में सब ऐसा दिखाने का ही होता है। तो वो उनके सेमिनार में भी जाता है, 2-2.5 घंटे का वो सेमिनार होता है। वो पूरे टोटली एकदम बोर हो गए होते हैं संदीप महेश्वरी जी। वो बोलते क्या ये वगैरह, मतलब लेक्चर्स पे लेक्चर। परंतु लास्ट मोमेंट जब भी एक बंदा स्टेज पे आता है, वो बोलता है एट द एज ऑफ 21 आई एम अर्निंग पर मंथ 2.5 lakhs। तब वो मतलब ऐसे जो वो बैठे थे तभी वो उनको बोर हो रहा था, परंतु जब ये जो बंदा बोलता है तभी उनको क्लिक होता है कि मैं सिर्फ 19 साल का और ये मेरे से सिर्फ 2 साल का, 2 साल ही बड़ा, मेरी एज का ही, और वो महीने का 2.5 लाख कमा रहा, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। तभी वो उसकी जो स्पीच चल रही होती है, वो बोलता है कि इस दुनिया में सब कुछ करना आसान है, आसान है। तभी वो भी सोचता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। इसके तब से उनकी मेंटालिटी, उनकी थिंकिंग होती है वो बदल जाती है। अब तब से सोच लिया कि मैं भी ये कंपनी ज्वाइन करूँगा, मैं भी महीने का 2.5 लाख कमाऊँगा, मैं भी मतलब उन्होंने सोच लिया कि मुझे भी कमाना है। फिर क्या होता है कि उन्होंने ज्वाइन भी हो गए। फिर वो एक मतलब इसमें चेन मार्केटिंग होता है, 1/2, 2/4 ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का जो होता है वो ऐसे होता है।
फिर वो पहले बंदे को लाते हैं कंपनी में। तो कंपनी में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि पहले सब झूठ ही बोलते हैं, मतलब ऐसा ऐसा हम ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं वगैरह वगैरह। फिर जब उनका वो हायरिंग, जब वो बंदे को कंपनी में लाते हैं, परंतु वो संदीप माहेश्वरी जी उसको सब सच बोल देते कि ऐसा ऐसा है इस कंपनी में, ये काम करना पड़ेगा। तो उसको कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता, ये क्या है, ऐसे ऐसे थोड़ी हम कर सकते हैं। फिर संदीप माहेश्वरी जी को लगा कि ये तो अच्छा नहीं है, मतलब मैं नहीं कर सकूँगा क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। इसके लिए वो वहाँ से भी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर एक बार क्या होता है, वो मतलब मॉडलिंग, उन्होंने मॉडलिंग का छोटा मोटा कोर्स किया होता है, तो वो सोचते कि मॉडलिंग में आगे बढ़ता, क्योंकि मॉडलिंग का तभी स्कोप था। तो फिर वो मॉडलिंग में भी जाते हैं। मॉडलिंग में क्या होता है कि बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी होती है, पर उसके सामने बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी थी। तो उन्होंने देखा कि मेरे जैसे तो यहाँ पे कितने सारे मॉडल्स है, सबको एक्टर बनना है, तो मैं इतनी बड़ी रेस में मैं कहाँ से मतलब इतना आगे आ जाऊँगा। फिर वो मॉडलिंग मतलब तभी उन्होंने देखा कि ये सब फ्रॉड वगैरह भी होता है, ये वहाँ से भी उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। फिर एक बार क्या होता है, उनका एक फ्रेंड होता है, वो एक पोर्टफोलियो यानी कि जो भी मॉडल्स वगैरह होते हैं उनका एक पोर्टफोलियो बताता है कि ऐसा ऐसा होता है फोटोग्राफी वगैरह। उनको अब तक जो उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग किया, फिर जो ये खजूर का वगैरह बिजनेस जो भी किया, वो उनके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि मैं ये करूँ। वो बाहर का, उनके पेरेंट्स ने बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, तुझे पैसे वगैरह मिल, और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग थोड़े बहुत महीने किया भी, उनको पैसे भी मिले, परंतु उनके जो अंदर की आवाज़ थी वो नहीं थी। परंतु जब इनके दोस्त ने इनको एक पोर्टफोलियो वगैरह जो बताया, तब उनको हुआ नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए। तभी उन्होंने सोच लिया कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूंगा। तब क्या होता है, इसके ये पोर्टफोलियो वगैरह उन्होंने सोच लिया मैं अभी फोटोग्राफी में आगे बढ़ूंगा। तब वो सोचते हैं कि मैं पहले एक इवेंट करता हूँ, इवेंट करूँगा तो मेरे पास फोटोग्राफ्स वगैरह बहुत होंगे। तो फिर उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट इवेंट किया एक, उसमें पैसा उनके एक और दोस्त है, उन्होंने बोला कि सब पैसा मैं दूंगा परंतु हैंडलिंग तू कर, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने एडवांस में सबको थोड़ा बहुत दे दिया, जो डेकोरेशन वाले को, फिर अलग अलग जितने भी इवेंट में सामान चाहिए होते। फिर क्या होता है कि इवेंट तो एकदम सक्सेसफुल हो जाता है, परंतु लास्ट में उनका दोस्त बोलता है कि कौन से पैसे, मतलब पैसे की तो बात ही नहीं। और सबके नज़र में क्या था कि ये संदीप माहेश्वरी जी हैंडल कर रहे, तो उनसे ही पैसा लेना होगा। इसके लिए तो उनको फिर उन्होंने उनके जेब में से, मतलब उनके पास तो पैसे नहीं थे, उन्होंने उनके दोस्तों से, रिलेटिव्स वगैरह से एडजस्ट करके पैसे तो दे दिए, परंतु वो दिन उनको फेलियर, उनके दोस्त ने उनके उसके बैड एक्सपीरियंस हुआ। तभी वो घर पे आते हैं, उनकी रूम में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, मतलब वो मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। मूवमेंट को एंजॉय भी कर लिया और सोच लिया कि ये भी मेरे काम का नहीं है। फिर वो क्या करते, मतलब उन्होंने फोटोग्राफी शुरुआत कर दी थी, परंतु फोटोग्राफी में क्या है कि जब तक आपका नाम नहीं होगा तब तक आपको कोई बुलाएगा नहीं। तो फिर उन्होंने वो थोड़ा बहुत उन्होंने शुरू भी किया, परंतु उन्होंने सब बोलते कि तुझे कुछ बड़ा करना होगा। तो वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स वगैरह जैसे जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड है, वैसे वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे फोटोग्राफी में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा। तो सामने जो मैडम बैठी थी उन्होंने बोला कि तुम क्या करोगे, तो कि मुझे नहीं पता, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि आपको 12 घंटे में मिनिमम 100 मॉडल्स के साथ और मिनिमम 10,000 फोटोग्राफ्स, अगर आप इतना करते हो तो फिर आपको आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ नहीं, मैं कर लूँगा, 1 महीने के बाद मैं करने के लिए रेडी हूँ। उनको वे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँगा, पर था मन में कि मैं करूँगा ज़रूर। तभी फिर वो 1 महीना भी हो जाता है। उन्होंने तब क्या मॉडलिंग जो भी कर रहे होते, तो उनका पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के लिए उनको पैसे वगैरह देने पड़ते, परंतु उन्होंने क्या किया कि सब मॉडल्स को, इन्होंने जो मॉडलिंग किया था, तभी इन्होंने एक पर्चियाँ जो होती है वो बाहर निकाली कि फ्रॉड्स कंपनी और अच्छी कंपनियाँ की, वो सब किया, तो अच्छे अच्छे मॉडल्स उनके पास आ गए। इसके मतलब उन्होंने कुछ तो उन्होंने मॉडल्स वगैरह को भी ला लिया और उन्होंने एक ही रात में 1999 में उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। और उसके बाद 2005 में
उन्होंने imagesbazaar.com करके वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडिया की फोटोग्राफी में उनका रिकॉर्ड भी हो गया। तो इनकी मतलब सक्सेस और फेलियर, इनको बैड एक्सपीरियंस क्या हुआ, एक तो मॉडलिंग का हुआ, उन्होंने मॉडलिंग की थी, और एक हुआ इवेंट मैनेजमेंट। जब भी ये फोटोग्राफी की तो उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट हायर नहीं किया, खुद ने सब कुछ एडजस्ट किया। तो बैड फेलियर से उनको बैड एक्सपीरियंस हुआ, और बैड एक्सपीरियंस जो हुए तो उनके कारण उनको ये सक्सेस मिली, और वो सक्सेस मिली तो वो भी एक कॉमन मतलब मिडिल क्लास पर्सन थे। तो उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसे सक्सेस पाई है तो मैं भी सब यूथ को वो रास्ता बताओ और वो भी उनके लाइफ में आगे सक्सेस बढ़े। इसके लिए आज सब हम सब उनको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर मेंटर के तरह से जानते हैं, परंतु उसके पीछे इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, वो उनकी एक सक्सेस थी। थैंक यू।